तो दोस्तों, मध्य पूर्व के उस संकरे समुद्री रास्ते पर इस समय ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी बेचैन कर दिया है। रातों रात आई एक खबर ने तेल बाजार से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हर जगह हलचल मचा दी। बताया गया कि एक भारी भरकम ऑयल टैंकर जो शांत तरीके से अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, अचानक एक खतरनाक हमले का शिकार हो गया। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब पता चला कि यह जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसमें करोड़ों बैरल के बराबर की ऊर्जा सप्लाई लदी हुई थी। यानी यह सिर्फ समुद्र में हुआ एक हमला नहीं था, बल्कि सीधे भारत की धड़कन पर वार था। इस घटना के सामने आते ही दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी फैल गई। तेल की कीमतों में उछाल का डर, सप्लाई रुकने की आशंका और बढ़ते तनाव ने कई देशों को अलर्ट पर ला दिया। वजह साफ है, यही वह रास्ता है जहां से दुनिया की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ हलचल होती है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों तक महसूस होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस घटना से कुछ ही घंटे पहले यह भरोसा दिया गया था कि भारतीय जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। साफ कहा गया था कि भारत से जुड़े किसी भी जहाज को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब उसी भरोसे के बाद हमला हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर खेल क्या चल रहा है। हमले के बाद सबसे पहले जिस देश का नाम सामने आया, उसने खुद को पूरी तरह अलग बताते हुए कहा कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि भारत के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का सोचना भी गलत है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा संकेत दिया गया जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। बताया गया कि हमले के वक्त उस इलाके में कुछ विदेशी सैन्य जहाज मौजूद थे जिनकी गतिविधियां पहले से ही चर्चा में रही हैं। बस यहीं से शक का दायरा और बड़ा हो गया। अब मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा। सवाल उठने लगा कि क्या यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, क्योंकि जब किसी एक पर हमला करके दूसरे पर शक डाला जाता है तो इससे पूरे इलाके में अविश्वास फैलता है और यही वह माहौल होता है जहां बड़ी ताकतें अपने हिसाब से चाल चलती हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत सीधे इस घटना के केंद्र में आ गया है। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, तुरंत एक्शन मोड चालू हो गया। रक्षा और विदेश से जुड़े अधिकारी लगातार बैठकों में जुट गए। हर जानकारी को बारीकी से जांचा जाने लगा। सैटेलाइट डाटा से लेकर समुद्र में मौजूद हर जहाज की मूवमेंट तक खंगाली जाने लगी। और फिर जो फैसला आया उसने साफ कर दिया कि अब भारत पहले वाला नहीं रहा। भारत ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि अगर उसकी सप्लाई लाइन को छेड़ा गया तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे पूरी दुनिया समझती है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की गतिविधियां तेजी से बढ़ गईं। युद्धपोतों को आगे बढ़ाया गया, निगरानी विमान लगातार उड़ान भरने लगे और पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब स्थिति यह है कि समुद्र में हर हलचल पर भारत की नजर है। कोई भी संदिग्ध हरकत अब छिप नहीं सकती। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि भारत अपनी जरूरतों की रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ कुछ बड़े देश अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं और यही चुप्पी इस पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस घटना के पीछे कोई तीसरी ताकत है तो उसका मकसद साफ है, पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाना और देशों को आमने सामने लाना। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नजरें एक ही देश पर टिक गई हैं और वह है भारत। क्योंकि भारत ने इस बार जिस तेजी और सख्ती के साथ जवाबी कदम उठाए हैं, उसने साफ कर दिया है कि अब वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारतीय नौसेना के कई अत्याधुनिक युद्धपोत, जिनमें विध्वंसक जहाज और फ्रीगेट शामिल हैं, अब तेजी से उस इलाके की तरफ बढ़ चुके हैं जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। विध्वंसक जहाज और फ्रीगेट शामिल हैं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इन जहाजों के साथ लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले समुद्री विमान भी लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये विमान हजारों किलोमीटर दूर तक किसी भी संदिग्ध हरकत को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अपने समुद्री ड्रोन भी एक्टिव कर दिए हैं, जो बिना रुके 24 घंटे इस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार भारत ने सिर्फ समुद्र तक खुद को सीमित नहीं रखा है, अंतरिक्ष में मौजूद अपने सैटेलाइट सिस्टम को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। यानी अब ऊपर आसमान से लेकर नीचे समुद्र की गहराई तक हर एक मूवमेंट पर भारत की नजर है। अगर कोई जहाज अपनी पहचान छुपाने की कोशिश भी करता है, तब भी उसे ट्रैक करना अब आसान हो चुका है। यह वही स्तर है जिस पर अब तक सिर्फ दुनिया की बड़ी समुद्री ताकतें काम करती थीं, लेकिन अब भारत भी उसी लीग में खड़ा नजर आ रहा है। इस पूरी कार्रवाई ने दुनिया भर में एक नया संदेश भेजा है। एशिया के कई देश जो अपनी ऊर्जा के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, अब खुलकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह समुद्री रास्ता अस्थिर होता है तो इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां, उनका उद्योग और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तक इसी तेल और गैस पर टिकी हुई है जो इसी रास्ते से होकर गुजरती है। कोरोना आरा में यूरोप के देशों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है।
वहां के आर्थिक और रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी, उद्योग प्रभावित होंगे और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। यही वजह है कि अब यूरोप में भी ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारत की प्रतिक्रिया को लेकर हो रही है। नई दिल्ली ने जिस तेजी से कदम उठाए हैं उसने साफ कर दिया है कि अब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहने वाला। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के कई जहाज पहले ही उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां से हर आने जाने वाले जहाज पर नजर रखी जा सकती है। इन्होंने भारतीय नौसेना के कई जहाज के लिए भारतीय नौसेना के बात करी गई जहाजों के साथ जो निगरानी विमान तैनात किए गए हैं वे न सिर्फ सतह पर बल्कि समुद्र के भीतर की गतिविधियों को भी ट्रैक करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने समुद्री रडार सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। यानी अब अगर कोई संदिग्ध जहाज इस इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना सीधे कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। यह साफ संकेत है कि अब भारत सिर्फ रक्षात्मक भूमिका में नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक कदम उठाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ ईरान लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि इस हमले से उसका कोई संबंध नहीं है। उसने साफ कहा है कि भारत के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करना उसके हित में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ईरान बार बार यह इशारा भी कर रहा है कि उस समय उस इलाके में कुछ विदेशी सैन्य जहाज मौजूद थे और इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर वहां क्या हो रहा था। यानी ईरान सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसके बयान कई तरह के संकेत जरूर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान नहीं तो फिर कौन? यही वह सवाल है जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला किसी तीसरी ताकत द्वारा किया गया हो सकता है जिसका मकसद इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाना है, क्योंकि जब दो देशों के बीच अविश्वास पैदा होता है तो उसका फायदा हमेशा किसी तीसरे को ही मिलता है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका की चुप्पी को लेकर हो रही है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहां से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। यही वजह है कि अब शक और भी गहरा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस मामले की सच्चाई सामने आती है तो यह वैश्विक राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। इसी बीच खाड़ी देशों ने भी स्थिति को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह समुद्री व्यापार और तेल निर्यात पर निर्भर है, इसलिए वे नहीं चाहते कि हालात और बिगड़ें। कई देशों ने कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। भारत के भीतर भी इस घटना को लेकर रणनीतिक सोच तेजी से बदल रही है। अब यह साफ माना जा रहा है कि भारत को अपने समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। किसी दूसरे देश पर भरोसा करने के बजाय अब अपनी ताकत पर भरोसा करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। यही वजह है कि अब योजना बनाई जा रही है कि भारत से जुड़े हर जहाज को सुरक्षा दी जाए और जरूरत पड़ने पर नौसेना खुद उसकी एस्कॉर्टिंग करे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारतीय युद्धपोत सिर्फ अपने तटों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि दूर दराज के समुद्री इलाकों में भी सक्रिय नजर आएंगे। और यही वह बदलाव है जो भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह हालात बन चुके हैं उससे साफ है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में यह मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि अब समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा बल्कि यह रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है और इस मैदान में अब भारत भी पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। अब देखना यह है कि इस खेल में अगली चाल कौन चलता है और कौन इस पूरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है।